प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात किए थे कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड फॉर्मूला को कैसे प्रूव किया जाए, ठीक है, और इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन के डिफिनेशन को समझे थे। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि इंटरपोलेशन या एक्सट्रापोलेशन का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है अपना एग्जाम में, उसको कैसे सोल्व करने का अप्रोच क्या क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इंटरवल को चेक करना है, ठीक है। इंटरवल कैसे चेक करते हैं कि वो अपना इंटरपोलेशन है या एक्स्ट्रापोलेशन है या इक्वल है या अनइक्वल है, ठीक है। इक्वल मतलब क्या हुआ कि अगर x0 x1 x2 या x3 ऐसे करके दिया हो वैल्यू, मान चलिए 1 2 3 4 इस तरह दिया हो तो ये इक्वल होगा। अगर मान चलिए इक्वल नहीं है तो 1 4 7 8 अगर ये दिया हो तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आपको पहचानना पड़ेगा इसके बीच का डिफरेंस को, कि इसमें 3 का डिफरेंस है, इसमें 3 का है, बट इसमें देखिए 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं है, आइए अनइक्वल लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इक्वल है, 1 का यहाँ भी डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, तो ये अपना इक्वल है। तो ये चेक करना है आप सबसे पहले अप्रोच, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने से पहले। जब इक्वल इंटरवल आपका आ गया तो यहाँ पर पोजीशन चेक करना है कि यस है तो यस अपना कंटिन्यू करना है, ठीक है। फिर पोजीशन को चेक करना है। फिर देखिए जब पोजीशन आपका चेक हो जाएगा तब आपको देखना है कि कौन सा अपना फॉर्मूला लगेगा, या तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए है या एंडिंग पॉइंट का वैल्यू दिया है। एक्स का जो अपना वैल्यू निकाल रहे थे स्टार्टिंग के लिए है या एंडिंग के लिए, तो नियर द फर्स्ट वैल्यू, तो इसमें कौन सा यूज करेंगे, यूज न्यूटन फॉरवर्ड। अगर नियर द लास्ट वैल्यू होगा तो कौन सा यूज करेंगे, न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, पी वाला। जब ये हो गया तब हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, कौन सा, तो डिफरेंस टेबल बनाएंगे, जिसमें डिफरेंस दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। जब डिफरेंस टेबल आप बना लीजिएगा, ठीक है, तो उसमें एज का वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो एज का वैल्यू हम लोग दो मेथड से करेंगे, या तो स्टार्टिंग और पॉइंट के लिए होगा तो फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉरवर्ड के लिए अपना पी कैसे निकलता था, तो पी इक्वल टू पी और एच ये दोनों, ठीक है। तो पी इक्वल टू क्या था, एक्स माइनस एक्स नॉट जो अपना बिगिनिंग पॉइंट के लिए था, और अपॉन एच, यहाँ से एच का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। एच इक्वल टू क्या हो सकता है, एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन पी, ठीक है। या अपना बैकवर्ड के लिए निकाल सकते हैं। तो बैकवर्ड के लिए क्या था इक्वल इंटरवल में, तो इसमें था अपना पी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स एन, ठीक है, अपॉन एच, ठीक है। यहाँ से एच का वैल्यू अगर निकालेगा तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स एन अपॉन पी, ठीक है। ये ओवरऑल अप्रोच होगा। फिर उसका इसको वैल्यू को पुट करना है फॉर्मूला में और फिर अपना कैलकुलेट आंसर करना है। तो ये सभी अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है इसमें कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इक्वल टू 1.5, ठीक है, टू द गिवन डेटा। अब यहाँ पर एक्स इक्वल टू 1.5 दिया है, ठीक है। गिवन में अपना क्या क्या है कि y एट एक्स इक्वल टू 2.5 है। एक्स अपना जानते हैं आर्गुमेंट होता है, ठीक है, आर्गुमेंट, और y क्या होता है अपना एंट्री पॉइंट होता है। अब इसमें क्या है कि x इक्वल टू अपना 1.85 दिया है, तो अब इसको चेक करना है कि ये नियर द बिगिनिंग है या नियर द एंड है, ठीक है। तब उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अब न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आर्गुमेंट के लिए x के लिए आर्गुमेंट होता है, तो आर्गुमेंट में चेक करेंगे 1.7 के नजदीक है, तो नहीं 1.8 और 1.9 के बीच में 1.85 आता है, ठीक है। तो ये देखिए नियर द बिगिनिंग मतलब शुरू से अपना स्टार्टिंग हो जाती है। यहाँ पर 1.8 और 1.9 के बीच में अपना क्या होगा, तो 1.85 आता है, इसलिए अपना क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ये हो जाएगा, स्टार्ट जहां से होगा एक्स नोट यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना एक्स नोट का वैल्यू मिल जाएगा 1.8, ठीक है, और x का वैल्यू हमको पता है तो 1.8 हो जाएगा। अब हम लोग को इक्वल इंटरवल चेक करना है, ठीक है, कि इक्वल इंटरवल है कि नहीं। तो इक्वल इंटरवल के लिए क्या करें, 1.7 है, 1.8 है, 1.9 है, तो क्या कीजिए डिफरेंस इसमें कर दीजिए। तो x2 माइनस x1, x नॉट माइनस x1, तो x1 माइनस x नॉट कीजिएगा तो 1.9 नहीं 1.8 माइनस 1.7 कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 0.1 आएगा। फिर अगर नेक्स्ट के लिए कीजिएगा तो नेक्स्ट भी अपना क्या होगा, 0.1 होगा, यहाँ भी क्या होगा, इसके बीच में 0.1 होगा, यानी इक्वल इंटरवल के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। और नियर द बिगिनिंग है, इसका मतलब न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला लगेगा। जब इतना हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस टेबल क्रिएट करते हैं। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे, चूंकि जब हम लोग डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट कर दिए किसके लिए, तो एक्स एंड वाई के लिए। अब ये यहाँ पर आपको गिवन लिख देना है, क्योंकि ये गिवन के लिए हम सॉल्व करें, जो गिवन था वो बताए, ठीक है। अब सबसे पहले आपको एक टेबल ऐसा क्रिएट करना है, ठीक है, जिसमें एक्स अपना एक्स एंड वाई रहेगा जो गिवन अपना था टेबल में, ठीक है। उसके बाद अपना एक्स का वैल्यू जो था 1.7 1.8 1.9 एक अपना लिख देना है, ठीक है, x7 तक। यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से रहा है, तो आपको यहाँ से एक्स नॉट अभी नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि एक्स नॉट गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्स नॉट अपना बिगिनिंग स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो 1.8 से हो रहा है, तो एक्स नॉट यहाँ से होगा, यानी पहला वैल्यू अपना जो होगा ये होगा, ठीक है, एक्स नॉट के लिए। फिर x1 होगा, फिर x2 होगा, फिर x3 होगा। इसमें सबसे पहले डेल वाई नॉट यानी फर्स्ट डिफरेंस फॉरवर्ड के लिए हम लोग डेल मतलब फॉरवर्ड हो गया, तो इसमें फॉरवर्ड के लिए जब निकालते हैं तो x2 माइनस x1 करेंगे, तो हम लोग कैलकुलेटर जो है इससे तो x2 माइनस x1 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जब इन दोनों के लिए वैल्यू निकालते हैं
ठीक है। तो सबसे पहले आपको आएगा कि 6.05 माइनस 5.474, इसके बीच में अगर कीजिएगा तो सबसे इसका वैल्यू निकल रहा है 0.576, ठीक है। तो इसका वैल्यू मिल गया। अब नेक्स्ट अपना करते हैं, नेक्स्ट के लिए अगर कीजिएगा तो इसके बीच में डिफरेंस निकालिएगा, तो इसका वैल्यू आ रहा है आपका 0.636, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट के लिए कीजिएगा तो यहाँ पर आप कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ रहा है आपका 0.703, ठीक है। अब नेक्स्ट के लिए कीजिएगा, इसका पहले टेबल अपना क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू आ रहा है आपका 0.777। फिर नेक्स्ट अपना बनाइएगा तो इसके लिए आ रहा है 0.859, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट के लिए इसके बीच में अगर कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा x7 के लिए, x7 माइनस x6, तो इसका वैल्यू आ रहा है 0.949, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट अपना डिफरेंस निकालिएगा। ये तो डेल y नॉट के लिए हो गया, यानी फर्स्ट अपना डिफरेंस हो गया, ठीक है। फिर सेकंड के लिए अपना डेल सेकंड ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं, तो सेकंड ऑर्डर के लिए कीजिए। तो फिर इसमें से यहाँ पर जो है जो भी वैल्यू है 0.636 माइनस 0.576, इसको कीजिएगा कैलकुलेट, तो आ रहा है आपका वैल्यू 0.06, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट के लिए अगर कीजिएगा तो यहाँ पर आपका वैल्यू आ रहा है 0.067, ठीक है। फिर नेक्स्ट के लिए अगर कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, मतलब इसमें से और इसमें से घटाना है, ठीक है। तो आपका वैल्यू आ रहा है 0.074। जब ये मिल गया आपको तो अपना नेक्स्ट अपना कीजिएगा तो इसमें आएगा 0.082, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट के लिए कीजिएगा तो इसका वैल्यू मिलेगा आपको 0.09, ठीक है, ये मिल गया। फिर उसका ये तो सेकेंड ऑर्डर के लिए हो गया, यानी इसके लिए हम लोग कैलकुलेट कर लिए, फिर इसके लिए कर लिए, जब तक जीरो ना आए तब तक हम लोग को निकालते रहना है। तो यहाँ पर डिफरेंस के लिए थर्ड के लिए कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ रहा है आपका 0.007, ठीक है। फिर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ रहा है 0.007, ठीक है। आपको कैलसी से कैलकुलेट करते जाना है। फिर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका वैल्यू आ रहा है 0.008, ठीक है। फिर इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू अपना आ रहा है 0.008, ठीक है। फिर इसका थर्ड ऑर्डर के लिए अपना मिल गया ये वाला, ठीक है। अब फोर्थ ऑर्डर के लिए करते हैं, तो फोर्थ ऑर्डर के लिए कीजिएगा तो 0.7 माइनस 0.7, तो इसका वैल्यू क्या आएगा आपको 0 आएगा। फिर 0.7 तो 0.008 माइनस 0.007, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा आपका 0.001। फिर इसको 0.8 माइनस 0.008 कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा आपको 0, ठीक है। फिर जब फोर्थ अपना मिल गया तो अब फिफ्थ के लिए करेंगे। फिफ्थ के लिए करने के लिए यहाँ पर तो 0.001 माइनस 0 जब कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0.001, सिमिलर आ जाएगा। फिर इसका जब इसको कीजिएगा 0 माइनस 0.001, तो इसका नेगेटिव में आएगा अपना, तो नेगेटिव में आप लिख सकते हैं माइनस 0.001, ठीक है। फिर जब 5 के लिए होगा तब 6 के लिए कीजिएगा, 6 के लिए कीजिएगा तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि माइनस 0.001 माइनस 0.001, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो वैल्यू आपका आएगा 0.002, ठीक है। फिर इसका जब लास्ट अपना 7th के लिए कैलकुलेट कीजिएगा तो 7th के लिए 0.002 सेल्फ से ही अपना नेगेटिव करेगा, यानी खुद से नेगेटिव हो जाएगा, यानी अगर एक को एक से अगर घटा दिया जाए तो 0 हो जाता है, तो यही 0.002 से कीजिएगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा अपना 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका टेबल एक क्रिएट हो गया। अब टेबल क्रिएट हो गया तो समझने वाली बात, अपना x नॉट जो है अपना x का वैल्यू 1.85 दिया था, तो अपना जो फर्स्ट x नॉट होगा इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट, यानी इसके लिए अपना सोल्व होगा। सबसे पहले अपना 6.05 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 0.636 होगा। फिर उसके बाद सेकेंड अपना फॉरवर्ड में, ठीक है, फॉर्मूला केस पे 0.067 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा 0.007 होगा। फिर उसके बाद कौन सा होगा 0.001 होगा। फिर क्या होगा माइनस 0.001 होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद अपना क्या आएगा, उसके बाद अपना ये वाला वैल्यू सिंगल के लिए बचा है तो ये आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा 0 अपना होगा, यानी अपना जो भी होगा इनिशियल पॉइंट बिगिनिंग जो होगा इसके लिए चलेगा, ठीक है। पहला अपना वैल्यू जो होगा x नॉट, डेल y नॉट, डेल स्क्वायर y नॉट, डेल q y नॉट और डेल 4 y नॉट और डेल 5 y नॉट, डेल 6 y नॉट और डेल 7 y नॉट, इस तरह करके चलेगा। अब चलिए फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, p का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा we have to find the value of y at x इक्वल टू कितना पे था 1.85, ठीक है।
तो इसके जब x इक्वल टू 1.85 के लिए था तो x का वैल्यू हम लोग को मिल गया 1.85, ठीक है। x नॉट का वैल्यू मिल गया 1.8 और h का वैल्यू मिल गया 0.1, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला, तो P इक्वल टू हम लोग जानते हैं न्यूटन फॉरवर्ड के अकॉर्डिंग कि x माइनस x नॉट अपॉन h होता है, ठीक है। जहां पर x का वैल्यू है 1.85 माइनस x नॉट का वैल्यू है 1.8, यहाँ कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अपॉन h का वैल्यू क्या है, इसमें डिफरेंस कितना था, तो 0.1 का डिफरेंस था, ठीक है, आर्गुमेंट में। जब इसको कीजिएगा तो 0.05 होगा, इसको कीजिएगा 0.1 होगा। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो P का वैल्यू आएगा अपना 0.5। इसको मेंशन कर लेना क्योंकि यहाँ पे यूज होगा अपना टेबल के मदद से फॉर्मूला में, ठीक है। जब इतना मिल गया आपको, P का वैल्यू मिल गया, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे सिंस x इक्वल टू 1.85 इज द नियर द बिगिनिंग सो वी अप्लाई न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल, ठीक है। फॉर्मूला क्या था अपना, तो y के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, y इक्वल टू क्या था, y नॉट प्लस p डेल्टा y नॉट प्लस p इंटू p माइनस 1 फॉरवर्ड के लिए अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा डेल्टा स्क्वायर y नॉट। इस तरह करके अपना सिमिलर थर्ड के लिए था p इंटू p माइनस 1 इंटू p माइनस 2 इंटू p माइनस 2 हो गया, डेल क्यू y नॉट अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये से करके था। अब इसी तरह जब तक अपना टेबल में जहां तक गया है, अपना 7 तक गया था, 7 तक हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपना था y के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला थोड़ा लंबा हो सकता है, तो y नोट का वैल्यू कितना है, तो y नोट हम लोग का स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, तो y नोट हम लोग का देखिए x नोट जब यहां से स्टार्ट हो रहा है तो y नोट का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम 6.05, ठीक है। तो 6.05 के लिए हम लोग करें तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 6.05, ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पर डेल वाई नॉट, ठीक है, यानी पी डेल वाई नॉट है, तो पी का वैल्यू अपना कितना है, तो पी का वैल्यू हम लोग निकाले थे अभी 0.5 यानी 0.5, ठीक है। अब पहला अपना फर्स्ट डिफरेंस क्या था टेबल में, फर्स्ट डिफरेंस अपना टेबल में था यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, इस वाले अपने फॉरवर्ड में हम लोग बोलते हैं ना कि इस तरह से चलेगा, ठीक है, कभी भी अपना फॉरवर्ड ऐसे चलेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले वाई नॉट है, तो फर्स्ट डिफरेंस अपना होगा डेल वाई नॉट, सेकंड डिफरेंस ये होगा, थर्ड डिफरेंस अपना ये होगा, फोर्थ डिफरेंस ये होगा, और फिर हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं ताकि ये बार बार देखना ना पड़े। यहाँ पे लिख लेते हैं डेल वाई नॉट का वैल्यू कितना है अपना 0.636, फिर डेल स्क्वायर वाई नॉट का वैल्यू कितना है अपना 0.067, फिर डेल क्यू वाई नॉट का वैल्यू कितना है अपना 0.007, फिर डेल 4 वाई नॉट का वैल्यू कितना है 0.001, फिर डेल 5 वाई नॉट का वैल्यू कितना है अपना, तो इसका वैल्यू है -0.001, ठीक है। डेल 6 वाई नॉट का वैल्यू कितना है अपना -0.002, फिर डेल 7 का वैल्यू कितना है डेल 7 वाई नॉट का वैल्यू है 0, ठीक है। इतना आपको लिख देना है, फिर इसके बाद अपना पुट करते जाना है। सबसे पहले फॉर्मूला में क्या था पी डेल वाई नॉट, ठीक है, पी डेल वाई नॉट का मतलब डेल वाई नॉट का वैल्यू कितना है 0.636, ये अपना हो गया सेकेंड। फिर इसका थर्ड के लिए करते हैं, थर्ड के लिए करते हैं तो यहाँ पर देखिए 0 p इंटू पी माइनस 1 यानी 0.5 इंटू 0.5 माइनस 1, ठीक है, अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ 2 इंटू 1, ठीक है, यानी 2 n इंटू n माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर हो गया डेल स्क्वायर वाई नॉट का वैल्यू कितना है 0.067 है, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 0.067, ठीक है। फिर सिमिलरली थर्ड के लिए कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा p इंटू पी माइनस 1, ठीक है, 0.05 p माइनस 1, फिर उसके बाद 0.5 माइनस 2 p माइनस 2 अपॉन क्या होगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पर था डेल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा डेल क्यू का वैल्यू कितना है तो 0.007, तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 0.007, क्यू तक निकाल लीजिए। फिर फोर्थ के लिए निकाले तो सबसे पहले p होता है 0.5 p का वैल्यू, फिर 0.5 p माइनस 1, p माइनस 2, 0.5 माइनस 2, 0.5 माइनस 3, ठीक है, यहाँ पर 3 तक हो गया, अपॉन 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है,
जीरो नहीं लिखते हैं क्योंकि जीरो लिखेंगे तो हम लोग खत्म हो जाएगा, ठीक है, सभी जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद अपना डेल 4y0, डेल 4y0 का वैल्यू कितना है 0.001, यानी यहाँ पर लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके 0.001, ठीक है। सिमिलरली अगर 6 के लिए करे, पहले 5 के लिए करे तो 5 के लिए क्या होगा 0.5 यानी p इंटू p माइनस 1 यानी 0.5 माइनस 1, 0.5 माइनस 2 p माइनस 2, 0.5 माइनस 3 p माइनस 3, ठीक है, p माइनस 3 यानी और है 0.5 माइनस 4, ठीक है, अपॉन 5 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, इंटू अपना डेल 5 आई नोट वाई नोट, ठीक है, यानी फिफ्थ डिफरेंस, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 0.001, ये मिल गया आपको। फिर इसका नेक्स्ट अपना होगा कौन सा, तो 6 के लिए, तो 6 के लिए हम लोग करेंगे, यहाँ पे क्या लिखना होगा p यानी 0.5 इंटू 0.5 माइनस 1 इंटू 0.5 माइनस 2 इंटू 0.5 माइनस 3 इंटू 0.5 माइनस 4, ठीक है, इंटू 0.5 माइनस 5, ठीक है, अपॉन 6 फैक्टोरियल, ठीक है, 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, इंटू अपना कौन सा डेल 6y0, डेल 6y0 का वैल्यू कितना है माइनस 0.002, ठीक है, यहाँ पर ये वाला वैल्यू, तो इसको लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके माइनस 0.002। अब लास्ट अपना बचा है ये वाला डेल 7y0, डेल 7y0 का वैल्यू कहाँ से ये सब मिल रहे थे, अपना टेबल जो क्रिएट किए थे उससे, तो यहाँ पर अपना लिख सकते हैं 0.05 इंटू 0.05 माइनस 1, 0.5 माइनस 2 इंटू 0.5 माइनस 3 इंटू 0.5 माइनस 4 इंटू 0.5 माइनस 6 इंटू 0.5 माइनस 7, ठीक है, अपॉन यहाँ पर क्या होगा 7 फैक्टर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे तो हम लोग जीरो से करेंगे, क्योंकि डेल 7y0 अपना जीरो आया था, जीरो से कीजिएगा तो ये सभी वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको जब सब वैल्यू हम लोग पुट कर दिए तब y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो इसको अब क्या करना है y के लिए अगर सब जब वैल्यू पुट कर दिए तब इसका वैल्यू जब पुट कीजिएगा कैलसी की मदद से आप सोल्व कीजिएगा, ठीक है, इसमें तो आपका वैल्यू आएगा 6.36005717, ठीक है। तो ये जब वैल्यू मिल गया तो आपको अप्रोक्स में क्या करके लिखना है अप्रोक्स, तो अप्रोक्स में आपका मिल जाएगा 6.36, ये किसका वैल्यू है y के लिए हम लोग कैलकुलेट कर दिए, ठीक है, x का वैल्यू गिवन था, तो जब ये मिल गया तो आपको लास्ट में लिखना है जो कि हेंस द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 6.368 किस पोजीशन पे था, तो x इक्वल टू 1.85 यानी 85 पे जो वैल्यू आएगा अपना कितना आएगा तो 6.36, ये ओवरऑल अप्रोच हो गया। ये न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला इक्वल इंटरवल के लिए हम लोग सोल्व कर दिए, जो कि फाइनल आपका आंसर यही था। अब इसमें हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि ये न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला पे बेस्ड रहेगा, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन बोलता है आपको कि द एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ द डायमीटर इज गिवन ऑफ द फॉलोइंग टेबल, ठीक है, जो एरिया का सर्कल है उसका डायमीटर आपको टेबल में दिया रहेगा, एरिया भी दिया रहेगा और उसका सर्कल का डायमीटर भी दिया रहेगा, ठीक है, जो कि अपना टेबल में दिख रहा है, यहाँ पर डायमीटर आपका गिवन है और एरिया भी गिवन है, ठीक है। फिर उसका बोल रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्कल व्हिच डायमीटर इज 105। आप देखिए मेन आपका यहीं पर है, जो एरिया डायमीटर का एरिया है जो d इक्वल टू 105 आपको गिवन है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आपका क्या है इंटरवल चेक करना होता है, इंटरवल जो है अपना देखना है यहाँ पर कि 80 और 85 डी है आपका, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका डी नोट बनेगा, यहाँ पे क्या होगा D1 होगा, यहाँ पे क्या होगा D2 होगा, यहाँ पे क्या होगा D3 होगा और ये क्या होगा D4 होगा। कैसे, ये अपना आर्गुमेंट हो जाता है, आर्गुमेंट जो x को हम लोग बोलते थे आर्गुमेंट, और ये अपना क्या हो जाएगा एंट्री हो जाएगा, यानी y को हम लोग क्या बोलते थे एंट्री पॉइंट। इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं A0 लिख सकते हैं, ये अपना A1 हो जाएगा, ये अपना A2 हो जाएगा और ये अपना A3 हो जाएगा और ये अपना A4 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको दूसरा था कि कंडीशन चेक करना था कि आपको नियर द बिगिनिंग है, यानी शुरू में वैल्यू दिया है, ये जो वैल्यू है शुरू में आ रहा है या लास्ट में आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें सबसे पहले 80 जो है 105 के नजदीक है, नहीं 85 90 100 से दूर है, ठीक है, मतलब 100 के नजदीक है, यानी लास्ट वैल्यू सबसे लास्ट वैल्यू जो एक्सन है अपना, यानी एक्सन पे जब आप क्या हो जाएगा dn हो जाएगा, तो dn कितना है अपना 100 दिया हुआ है, ठीक है, और d का वैल्यू कितना है अपना, तो d का वैल्यू अपना 105 है, ठीक है।
अब जब डी का वैल्यू मिल गया, डीएन मिल गया हम लोग को, तो अब हम लोग को चेक करना है कि एच का वैल्यू कितना होगा। तो इसमें देखिए एच का वैल्यू निकालने के लिए कैसे करते हैं हम लोग कि डिफरेंस इसका निकाल लेते हैं कि इक्वल इंटरवल के लिए। तो इसमें कितना डिफरेंस है, तो 5 का डिफरेंस है। यहाँ भी कितना डिफरेंस है, तो 5 का। कैसे निकलता है, तो 85 माइनस 80, ठीक है, मतलब D1 माइनस डी नोट कीजिएगा, ठीक है, तो आपका डिफरेंस निकलेगा डी डिफरेंस, ठीक है। तो इसका डिफरेंस कितना 5 का होगा, फिर उसका D2 माइनस D1 की जगह फिर 5 होगा। इसी तरह आपका इक्वल इंटरवल सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसका एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका 5 मिल गया। अब जब ये मिल गया तो आपको सबसे पहले क्या है कि डिफरेंस टेबल आपको क्रिएट कीजिए। तो डिफरेंस टेबल क्रिएट करते हैं। इस तरह करके आपको टेबल क्रिएट कर लेना है जो कि अपना टेबल में दिया हुआ है। सबसे पहले अपना डी नोट कितना था, तो 80 था। D1 कितना था, तो 85 था। D2 कितना था, तो D2 अपना 90 था। D3 कितना था, तो 95 था। और D4 कितना था, तो D4 अपना 100 था, ठीक है। अब लास्ट अपना सबसे वैल्यू ये है, तो DN से है, ठीक है। तो आपको ये जो प्रोसेस है कि आपको लास्ट मतलब लास्ट वैल्यू दिया रहता है, ठीक है। 105 के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो नियर द एंडिंग पॉइंट है। तो इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बैकवर्ड फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले आपको डिफरेंस टेबल सबसे पहले बनाते हैं। तो इसमें क्या है, डेल वन, यानी फर्स्ट डिफरेंस अगर निकाले तो इसमें क्या होता है, यानी D1 माइनस D2। तो D1 माइनस D2 कीजिएगा 648, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट कीजिएगा आपको D2 माइनस D1। तो D2 माइनस D1 कीजिएगा, तो इसका वैल्यू आ रहा है 688, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपना है ये, तो D3 माइनस D2 कीजिएगा डिफरेंस के लिए, तो इसमें आएगा आपका 726, ठीक है। फिर उसका लास्ट अपना है D4 माइनस, मतलब D4 यहाँ पर D4 है, तो D4 माइनस D3 कीजिएगा, तो इसका वैल्यू आ रहा है आपका 766, ठीक है। ये सिमिलर हो गया। फिर इसके लिए हम लोग, ये तो डेल 1 के लिए हो गया सिमिलर। अब डेल स्क्वायर 2, ठीक है, सेकेंड डिफरेंस के लिए निकाल रहे हैं। सेकेंड डिफरेंस निकालिएगा इसमें, तो ये मतलब यहाँ पर हो गया D2 माइनस अब D1 हो जाएगा। D2 माइनस D1 इसको जब सोल्व कीजिएगा कैलकुलेटर के माध्यम से, तो इसका वैल्यू आ रहा है 40, ठीक है। अब फिर उसका D3 माइनस D2 कीजिएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा आपको, तो इसका 38 आ रहा है। फिर उसका D4 माइनस अपना D3 कीजिएगा, तो इसका वैल्यू आ रहा है आपका 40, ठीक है। ये हो गया। फिर उसका थर्ड डिफरेंस कब तक, जब तक जीरो ना आए, ठीक है। तो थर्ड डिफरेंस कीजिए, यानी डेल क्यू ए के लिए हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आप कीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 38 माइनस 40, 38 माइनस 40 कीजिएगा, तो आपका पहले आएगा क्या, -2, ठीक है। फिर उसके बाद 40 माइनस 38, तो इसको कीजिएगा तो आपका आएगा 2 + 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना फोर्थ डिफरेंस आप कीजिए। तो फोर्थ डिफरेंस कैसे होगा, डेल 4a, स्टेप बाय स्टेप आपको कैलकुलेट करते जाना है। तो इसको जब कीजिएगा 2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, यानी 2 माइनस माइनस प्लस कीजिएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। फिर लास्ट अपना डेल 4 हो मिल गया, तो डेल 5 कीजिएगा, डेल 5a, तो यहाँ पर 4 माइनस यानी सेल्फ है, तो यानी 4 माइनस अगर 4 कीजिएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0, यानी लास्ट अपना बॉक्स में बना सकते हैं ये 0, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए है। अब जब ये मिल गया, अपना डिफरेंस टेबल मिल गया, तो अब हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, तो वी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एट b इक्वल टू 105, ठीक है, विच इज नियर द एंड, ठीक है। अब जब नियर द एंड है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो बैकवर्ड फॉर्मूला लगाएंगे, न्यूटन बैकवर्ड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वी अप्लाई न्यूटन बैकवर्ड एक्सट्रापोलेशन फॉर्मूला, ठीक है। जब न्यूटन अपना नियर द अपना एंड है, तो आपका कौन सा फॉर्मूला लगा, न्यूटन फॉरवर्ड एक्सट्रापोलेशन, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग पी कैलकुलेट करेंगे। पी के लिए हम लोग क्या पता था, तो हम लोग सबसे पहले पी के लिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग डीएन पता है, ये अपना डीएन हो जाएगा, लास्ट टर्म यही है, और यहाँ पर डीएन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे थे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का डीएन मिल गया, ठीक है। डीएन हम लोग का 100 है, डी कितना है, तो डी हम लोग का 105 है, एच हम लोग कितना था, 5 था, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पी का वैल्यू निकाल सकते हैं। पी का क्या वैल्यू निकलता है, पी का फॉर्मूला होता है डी माइनस डी एन अपॉन क्या हो जाएगा, एच। इसी को हम लोग लिखते थे अपना, जब पी का वैल्यू निकालते थे एक्स और वाई के टर्म में, तो एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एच था, ठीक है। यही से आपका फॉर्मूला डी के निकल गया। तो यहाँ पर डी का वैल्यू आपका कितना है, 105 माइनस डीएन का वैल्यू कितना है, 100 अपॉन एच का वैल्यू कितना है, 5। जब इसको पी के लिए कैलकुलेट कीजिएगा, तो पी का वैल्यू कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग का पी मिल गया, तो अब क्या करते हैं, अब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं और उसमें कैलकुलेट करते हैं। देखिए न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला अपना क्या था,
तो ए के लिए एरिया के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, ए इक्वल टू, ठीक है, ये अपना एंट्री पॉइंट है, इसी को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहला अपना था लास्ट टर्म यानी ए एन, जो डी एन था तो वहीं पर अपना जो वैल्यू ए एन के लिए था तो ए एन, ठीक है, प्लस ई मतलब अपना रियल नंबर, ठीक है, और उसका बाद कौन सा था अपना नेवला, ठीक है, और उसके बाद कौन सा अपना होगा ए एन होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपना पी इंटू पी प्लस वन इंटू नेवला स्क्वायर सेकेंड के लिए इंटू ए एन अपॉन कौन सा होगा तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 फैक्टोरियल प्लस नेक्स्ट टर्म कीजिएगा तो पी इंटू पी प्लस वन इंटू पी प्लस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू नेवला क्यू ए एन प्लस पी इंटू पी प्लस वन इंटू पी प्लस टू इंटू पी प्लस थ्री इंटू कौन सा अपना 4 फैक्टोरियल, इसमें अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू कौन सा अपना होगा नेवला 4 ए एन। इसी तरह करके आप सिमिलर 5 टर्म्स के लिए निकालेंगे, ठीक है। लास्ट अपना टर्म कैसे लिखेंगे, पी इंटू पी प्लस वन इंटू पी प्लस टू इंटू पी प्लस थ्री इंटू पी प्लस फोर इंटू नेवला का पावर 5 इंटू ए एन, ठीक है, अपॉन कौन सा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ये लास्ट टर्म हो गया। अब इसको वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफरेंस टेबल में अपना जाते हैं, जो टेबल बनाए थे, तो ये रहा आपका टेबल, ठीक है। अब देखिए जो न्यूटन फॉरवर्ड था तो हम लोग ऐसे आ रहे थे, ठीक है, लेकिन इसमें न्यूटन बैकवर्ड है तो अपना लास्ट टर्म डी एन ये है तो अपना ए एन कौन सा हो जाएगा, तो ये अपना ए एन हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग ये होगा, फिर इसके बाद अपना दूसरा क्या होगा डेल ए, तो डेल ए मतलब नेवला ए एन, नीचे से चल रहे हैं हम लोग तो नेवला ए एन अपना ये हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेवला स्क्वायर ए एन कौन सा हो जाएगा, नेवला स्क्वायर ए एन अपना ये हो जाएगा, ठीक है। फिर नेवला क्यू ए एन कौन हो जाएगा, तो नेवला क्यू ए एन। फिर इसका नेवला 4 ए एन कौन हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा नेवला 4 ए एन, ठीक है। फिर नेवला 5 ए एन कौन सा हो जाएगा, तो नेवला 5 ए एन। ये सभी वैल्यू आप लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट पी का वैल्यू हम लोग को मिल गया है, पी इक्वल टू क्या आया था 1 आया था, ठीक है। फिर इसके बाद अपना ए एन लास्ट टर्म कितना है, तो लास्ट टर्म अपना टेबल में है 7 8 5 4, ठीक है। फिर इसके बाद सेकेंड अपना पहला डिफरेंस क्या था, तो नेवला ए एन अपना है 766, ठीक है। फिर इसके बाद सेकेंड टर्म क्या है, नेवला स्क्वायर ए एन कितना अपना है, तो 40 है। फिर इसका थर्ड अपना है यानी थर्ड डिफरेंस के लिए तो ए एन अगर देखा जाए तो इसका वैल्यू है 2, और फोर्थ अपना है नेवला 4 ए एन, इसका वैल्यू है 4, और लास्ट अपना है नेवला 5 एन, इसका वैल्यू है 0, ठीक है, जो अपना टेबल से मैंने लिखा। तो ये अपना टेबल देख लीजिए, नेवला ए का वैल्यू नेवला स्क्वायर, फिर नेवला ए, नेवला क्यू, नेवला 4 और नेवला 5 और ए एन, ठीक है, ये ए एन है। इसका वैल्यू लिखने के बाद फॉर्मूला में आप पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले अपना क्या आएगा, तो ए के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए एन का वैल्यू कितना है 7 8 5 4, ठीक है। फिर उसके बाद अपना दूसरा टर्म क्या था पी, तो पी का वैल्यू 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद अपना P इंटू नेवला ए एन, तो नेवला ए एन का वैल्यू कितना है 766, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं A इंटू 766। फिर उसके बाद सेकेंड टर्म अपना आएगा P इंटू पी प्लस वन यानी 1 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, इंटू नेवला स्क्वायर एन, नेवला स्क्वायर एन मतलब ये वाला टर्म यानी इंटू में क्या हो जाएगा आपका 40 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब कितना होना चाहिए 2 इंटू 1, ठीक है। फिर उसका प्लस में P इंटू पी प्लस वन इंटू पी प्लस टू यानी 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस P का वैल्यू 1 और प्लस 2 इंटू नेवला क्यू, नेवला क्यू मतलब नेवला क्यू का वैल्यू कितना है 2 अपॉन कितना 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब लास्ट अपना है फोर्थ वाला ये वाला वैल्यू, तो इसमें आता है P इंटू पी प्लस वन यानी 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 P प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन नेवला 4 का वैल्यू कितना है 4 इंटू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट टर्म अपना क्या है ये वाला 5 वाला, तो इसमें जब लिखिएगा तो 1 इंटू 1 प्लस 1 आपको लिखना है, भले 0 हो जाए लेकिन इसको लिखना है 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई कर दिए अपॉन 5 फैक्टोरियल, यहाँ 4 फैक्टोरियल मतलब कितना होना चाहिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, ये हो गया। अब इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा
तो a इक्वल टू आपका आएगा, सबसे पहले तो आपको सिंपल कर देते हैं 7854, ठीक है। आप प्लस कितना हो जाएगा 766, ठीक है। ये वाला टर्म 76 और ये वाला सेम हो गया। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो आ रहा है आपका वैल्यू 40 को अगर 2 टाइम्स में काटिए 20, यहाँ पर 1 1 प्लस 2 20 इंटू 40 यानी कितना हो जाएगा 20 इंटू 2 कितना होता है 40, ठीक है प्लस। अब इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 1 प्लस 1 2 इंटू 2 प्लस 1 3 3 टू 6, यहाँ भी 6 है यानी ये वाला टर्म सब कट गया, यहाँ पे कितना बचा 2, यहाँ पे 2 लिख दीजिए प्लस, या कैलसी से आप सोल्व कर सकते हैं। फिर इसका नेक्स्ट टर्म अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ रहा है आपका 4, यानी 4 फैक्टोरियल में कितना 4 12 इंटू 24 यहाँ पर है, यहाँ पे कितना होगा इसका 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना होगा 4, यानी 4 3 12 12 आई इंटू 2 24 से 24 आपको कट जाएगा, आपको बचेगा क्या तो 4 बचेगा, ठीक है। अब फाइनल आंसर जब एक लिए कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आंसर आ रहा है 8666, ठीक है। ये अपना एरिया मिल गया कितने पे, लास्ट द बिगिनिंग पॉइंट d इक्वल टू 105 पर। तो इस तरह करके आप फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं, हेंस द एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है, 8 d इक्वल टू d 8 पोजीशन 105 ऑन फाइनल आंसर में आंसर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a इक्वल टू 8666, फाइनल आंसर ऐसा करके लिख सकते हैं, ठीक है। वीआई कर लीजिए, ठीक है। इसमें बोलता है कि गिवन साइन 45 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर साइन 50 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है, साइन 55 दिया है, फिर साइन 60 दिया है, ठीक है। फोर्थ टर्म दिया है आपका, और फिर बोल रहा है फाइंड साइन 52 डिग्री बाय यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला या इंटरपोलेशन इक्वल इंटरवल, ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। इसमें आपको क्या अप्रोच करना चाहिए, सबसे पहले तो इसमें जितना भी वैल्यू दिया है उसको हम लोग लिखेंगे एक टेबल के रूप में, ठीक है। सबसे पहले अपना कौन सा वैल्यू है तो x के लिए है तो x हो गया, ठीक है। और फिर उसका कौन सा y के लिए है तो y के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं f ऑफ x कर सकते हैं, ठीक है। f ऑफ x मतलब y। तो अपना सबसे पहले x के लिए जो वैल्यू आ रहा है अपना 45 है, ठीक है यहाँ पर। फिर उसका क्या है 50 है, फिर उसका क्या है 55 है, और फिर उसका क्या है 60 है, 45। अब 45 का वैल्यू कितना है तो 0.7071, ठीक है। फिर 50 है तो 50 के लिए वैल्यू कितना है 0.7660, ठीक है। फिर इसका 55 है तो 55 के लिए वैल्यू क्या है अपना 0.8192, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना क्या है 60 है, 60 के लिए वैल्यू कितना है 0.8660, ठीक है। ये आपका मतलब गिवन है, इसमें आर्गुमेंट ये x हो गया, इसमें एंट्री पॉइंट क्या है अपना y है, ठीक है। ऐसा हम लोग को फाइंड क्या करना है साइन 52 डिग्री, यानी किसके बीच में 52 डिग्री मतलब 50 और 55 के बीच में हम लोग को आना चाहिए, इसके लिए करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते थे तो चेक करते थे कि अपना इक्वल इंटरवल है कि नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे पहले बोल दिया है कि इक्वल इंटरवल चेक करने के बाद न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला इसमें बता दिया था, हम लोग को खुद पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इक्वल के लिए चेक करते 45 और 50 में कितना का डिफरेंस है तो 5 का डिफरेंस है, यानी इसका मतलब हुआ कि ये अपना इक्वल इंटरवल सेटिस्फाई किया तो अपना न्यूटन फॉरवर्ड या बैकवर्ड फॉर्मूला में से कोई लगेगा, ठीक है। अब अपना वैल्यू चेक करना है कि नियर द बिगिनिंग है नियर द एंड है, तो ये अपना देखिए नियर द बिगिनिंग है क्योंकि शुरू से स्टार्ट हो रहा है। अगर नियर द एंड होता तो अपना वैल्यू कितना होना चाहिए तो 60 से एबव होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन नियर द बिगिनिंग मतलब इसके बीच में लाई कर रहा है, तो सबसे पहले जो जो गिवन है अपना उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए अपना वैल्यू जो है x का वैल्यू यानी x मतलब 52 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो अपना x नोट यहाँ पर क्या मिलेगा, x नोट हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे तो 55 सबसे नजदीक है, 50 और 55 के बीच में 52 50 के नजदीक है, ठीक है। तो यहाँ 50 लिख देंगे। अब h कितना हो जाएगा तो इसके बीच में डिफरेंस जो होता है वही h होता है, तो अपना डिफरेंस कितना है h 5 है, ठीक है। अब जब h मिल गया तो सबसे पहले हम लोग का अप्रोच क्या होता है तो या तो आप p फाइंड कर लो नहीं तो डिफरेंस टेबल बना लो, ठीक है। तो हम लोग p ही फाइंड कर लेते हैं। p इक्वल टू क्या होता है कि x माइनस x नोट अपॉन, यानी ये बिगिनिंग के लिए होता है अपॉन h, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 52 माइनस 50 अपॉन क्या है h मतलब 5, इसको कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद 2 अपॉन 5 यानी 0.4, यानी p का वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया 0.4 मिल गया, ठीक है।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, वी कंस्ट्रक्ट द डिफरेंस टेबल। अब इसके लिए टेबल एक बनाएंगे। तो ऐसे करके आपको टेबल हो गया जिसमें ये अपना एक्स वैल्यू हो गया आर्गुमेंट के लिए, ये अपना एंट्री के लिए हो गया, ठीक है, जिसमें 45 डिग्री दिया हुआ था, 50 डिग्री दिया हुआ था, 55 डिग्री दिया हुआ था और 60 डिग्री दिया हुआ था। यानी y2 यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना y0 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, यहाँ पर y2 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा। सिमिलर यहाँ पर क्या हो जाएगा, x0 हो जाएगा, x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस निकाल रहे तो y1 माइनस y0 होगा। तो ये जब कैलकुलेट कर रहे हैं आप तो इसका वैल्यू आ रहा है 0.0589। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट अपना कीजिएगा y2 माइनस y1, तो इसका वैल्यू आ रहा है 0.0532। ठीक है, फिर नेक्स्ट डिफरेंस आप कीजिएगा y3 माइनस y2, तो इसका वैल्यू आ रहा है 0.0468। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना वैल्यू देखिएगा तो ये मतलब क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 की जगह तो ये नेगेटिव में आ रहा है, यानी कितना -0.0057। ठीक है, आपको 4 डेसिमल प्लेस तक लेना है मैक्सिमम। फिर उसके बाद आपको कितना है माइनस, जब y3 माइनस y2 कीजिएगा तो -0.0064। ठीक है, अब लास्ट ये अपना कितना था, सेकेंड डिफरेंस के लिए था डेल स्क्वायर अपना y था, ये y यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर y। ठीक है, बिल्कुल y मतलब यहाँ पर अपना नेक्स्ट के लिए कीजिएगा तो इसके बीच का डिफरेंस आप कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ रहा है आपका -0.0007। ठीक है, ये मिल गया। लास्ट जब कीजिएगा डेल फोर y, ठीक है, तो इसका वैल्यू आपको सेल्फ से करेगा तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा फाइनली। ठीक है, ये अपना ओवरऑल डिफरेंस टेबल हो गया। अब डिफरेंस टेबल मिल गया, यानी यहाँ पर अपना देखना है सबसे पहले कि वैल्यू क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले वैल्यू अपना है x का 52, तो 52 है तो डिफरेंस टेबल हम लोग देखेंगे किसके नजदीक है। तो 52 मतलब 50 और 55 के नजदीक है, यानी अपना बिगिनिंग पॉइंट स्टार्टिंग क्या होगा, अब ये अपना x0 बन जाएगा। ठीक है, यानी x0 आपका शुरुआत जो बनेगा, तो सबसे पहले x0 के लिए ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा कौन सा होगा, दूसरा आपको चलना है तो ये वाला चलेगा। ठीक है, फिर थर्ड क्या होगा अपना, तो थर्ड में अपना ये होगा वैल्यू। ठीक है, फिर फोर्थ में आपका ये होगा और फिर फिफ्थ में अपना ये होगा। ठीक है, ऐसे करके आपका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो डिफरेंस टेबल की मदद से पहले वैल्यू लिख देते हैं, कौन कौन सा वैल्यू हम लोग को पता है। तो सबसे पहले हम लोग को p का वैल्यू कितना आया था, तो p का वैल्यू 0.4 आया था। ठीक है, फिर इसके बाद अपना y मतलब y0 का वैल्यू कितना था, तो y0 का वैल्यू है 0.7660। ठीक है, फिर इसके बाद y मतलब डेल y0। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस के लिए कितना आ रहा है, तो फर्स्ट डिफरेंस है यहाँ पर ये वाला, तो 0.0532। ठीक है, फिर सेकेंड डिफरेंस निकालिएगा, सेकेंड डिफरेंस मतलब y0, तो इसका वैल्यू आ रहा है यहाँ पर -0.0064। ठीक है, फिर उसका थर्ड डिफरेंस निकालिएगा, यानी डेल क्यू y0, यानी इसका वैल्यू आ रहा है यहाँ पर -0.0007। और फिर फोर्थ डिफरेंस निकालिएगा, ऐसे स्टार कर दीजिए। ठीक है, आप सजा के लिखिएगा। तो फोर्थ डिफरेंस निकालिएगा तो डेल 4 y0 का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अपना बैक जो फॉरवर्ड फॉर्मूला इसमें बोला है कि डायरेक्ट बोल दिया फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाने के लिए, क्योंकि बिगिनिंग है आपको पता भी चल रहा है, तो इसमें फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाते हैं, अप्लाई फॉर इक्वल इंटरवल। किसके लिए फॉरवर्ड है, तो यहाँ पे न्यूटन लिखना पड़ेगा। ठीक है, न्यूटन, इंटरपोलेशन है तो इंटरपोलेशन। अब आप इसके लिए फॉर्मूला अपना क्या बन रहा था, तो y इक्वल टू बन रहा था y0, ठीक है, प्लस डेल्टा y0 फर्स्ट डिफरेंस प्लस p इंटू p माइनस 1। ठीक है, ये फॉरवर्ड में था, अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा y0 डेल्टा स्क्वायर y0। फिर इसका थर्ड अपना p इंटू p माइनस 1 इंटू p माइनस 2। ठीक है, अपॉन डेल्टा स्क्वायर मतलब डेल्टा क्यू y0। ठीक है, अपॉन 3 फैक्टोरियल। फिर इसका नेक्स्ट अगर कीजिएगा तो p इंटू p माइनस 1 p माइनस 2। ठीक है, p माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू डेल्टा 4 y0, यहाँ पर y0। ठीक है, और फिर लास्ट कीजिएगा तो p इंटू p माइनस 1 इंटू p माइनस 2 इंटू p माइनस 3 इंटू p माइनस 4 इंटू डेल्टा 5 y0 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला लिख दिए। अब वैल्यू को पुट करते हैं सभी का। सबसे पहले y यानी y0 का वैल्यू कितना है, तो
0.7660, ठीक है। तो इसको लिखते हैं 0.7660, ठीक है। फिर प्लस अब पी डेल्टा वाई नॉट, यानी पी डेल्टा मतलब पी का वैल्यू है 0.4 इंटू डेल्टा वाई नॉट का वैल्यू कितना है, डेल्टा वाई नॉट का वैल्यू है 0.0532, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं प्लस। अब नेक्स्ट अपना है ये, ठीक है। तो इसके लिए अगर सेकेंड डिफरेंस के लिए करें तो 0.4, ठीक है, इंटू 0.4 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, ठीक है। यहाँ पर 2 फैक्टोरियल है, 2 इसको फैक्टोरियल से डिनोट करते हैं। तो 2 इंटू 1, अब यहाँ पर डेल स्क्वायर वाई नॉट का वैल्यू यहाँ पर है, तो किसका वैल्यू कितना है, माइनस 0.0064, ठीक है। इसका वैल्यू पुट करते हैं माइनस 0.0064। अब नेक्स्ट वैल्यू पुट करें तो अपना आएगा 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1, ठीक है। इसमें पुट कर रहे हैं ये वाला में, तो फिर उसका 0.4 माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, इंटू डेल्टा क्यू वाई नॉट का वैल्यू कितना है, माइनस 0.0007, ठीक है, माइनस 0.0007। फिर उसके बाद प्लस जब लास्ट वैल्यू पुट कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1 इंटू 0.4 माइनस 2, ठीक है, और 0.4 माइनस 3, ठीक है, अपॉन क्या है, तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल के लिए क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, आई इंटू यहाँ पर देखिए डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा 4 वाई नॉट, ठीक है, डेल्टा 4 वाई नॉट का वैल्यू अपना है 0, ठीक है। तो डेल्टा 4 वाई नॉट का वैल्यू यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 0 पुट कर देते हैं। यहीं पे आपको स्टॉप कर देना है, इतना फॉर्मूला 5 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। जब कैलकुलेटर से आप सोल्व कीजिएगा सबसे पहले अपना क्या है वैल्यू 0.7660 प्लस इसको जब आप सोल्व कीजिएगा इसका वैल्यू आ रहा है 0.02128, ठीक है। फिर उसके बाद इसको जब सोल्व कीजिएगा ये वाला वैल्यू को, तो इसका वैल्यू आ रहा है 0.000768। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा आप तो इसका वैल्यू आ रहा है आपको 0.000392, ठीक है, एक और जीरो यहाँ पर 392। और फिर लास्ट वाला टर्म को इसको कैलकुलेट 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है आपको 0। जब फाइनल इसका आंसर इसको सब जब सोल्व कीजिएगा कैलकुलेटर की मदद से तो इसका वैल्यू आ रहा है 0.78800, ठीक है, 32। ऐसे करके आपका वैल्यू आएगा। अब इसको क्या करना है 4 डेसिमल तक लेना है, या ठीक है, तो 4 डेसिमल तक अप्रोक्स में लेना होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर y इक्वल टू 0.7880, ठीक है, ये आपका वैल्यू फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे आंसर लिख दीजिए, नहीं तो हैंस करके लिखना पड़ेगा। अब देखिए आपको बहुत सारे बुक में ऐसे सॉल्यूशन मिलेंगे कि x नॉट जो स्टार्ट होगा 45 से होना चाहिए, ठीक है। इस पे भी वैल्यू आपको सेम ही आंसर आएगा, बुक में सॉल्यूशन आपका जो दिया है इस पे भी वैल्यू आपका सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन आपका करेक्ट जो आंसर है आप नियर द जो वैल्यू दिया होगा, नियर द स्टार्टिंग पॉइंट, नियर द बिगनिंग, उसी से आप कैलकुलेट कीजिएगा ऑलवेज, तो आपका आंसर करेक्ट रहेगा, ठीक है। कि हेंस साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0.7, ये कुछ नहीं है, ठीक है, 880, ठीक है। इतना ही 4 डेसिमल तक आप लिख दीजिएगा तो आंसर मिल जाएंगे। तो ये भी आंसर हो सकता है। तो ये ओवरऑल आपका अप्रोच हो गया इतने सारे। अब नेक्स्ट में इसके एक और क्वेश्चन बचा है जो कि वो पोलिनोमियल फॉर्म में पूछता है, तो उसको हम लोग सोल्व करेंगे। बोलता है कि फाइंड द पोलिनोमियल फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज, यानी इसमें जो भी वैल्यूज दिया है इसके बेस पर हम लोग पोलिनोमियल फाइंड करना है। फिर बोला हेंस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 4 और f ऑफ 4, ठीक है। मतलब इसका मतलब हुआ कि जो भी अपना वैल्यूज आएगा उसके लिए पहले पोलिनोमियल फाइंड करना है, और जो भी पोलिनोमियल आएगा मान चलिए एक्स स्क्वायर या एक्स के रूप में जो भी अपना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स जो भी आए, ठीक है, उसमें अपना एक्स का वैल्यू क्या करना है 4 पुट करना है, पहले आपको पुट नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए बिना देर के अप्रोच इसका लगाते हैं। तो सबसे पहले अपना क्या है इक्वल इंटरवल चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, तो 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी कितना डिफरेंस है 1, यहाँ भी क्या है डिफरेंस 1 है, तो ये तो अपना डिफरेंस 1 है। अब देखते हैं कि हम लोग क्या बैकवर्ड लगेगा फॉर्मूला या अपना फॉरवर्ड लगेगा। तो ये अपना क्या है न्यूटन, जो अपना न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला था वो नियर द बिगिनिंग लग रहा था, तो नियर द बिगिनिंग नहीं है अपना, इस जो आर्गुमेंट वैल्यू है इसके कोई भी अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है, आउटसाइड द लाई कर रहा है, यानी नियर द एंड लाई कर रहा है। तो इसका मतलब अपना जो x का वैल्यू जो था, ठीक है, xn, तो xn अपना कितना होगा 3 होगा,
एच अब कितना होगा, एच 1 का डिफरेंस है तो एच अपना 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्स का वैल्यू यहाँ 4 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है पोलिनोमियल बनने के बाद आपको पुट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स को आप सिमिलर रख लीजिए, एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, सबसे पहले अपना पी फाइंड करते हैं, अप्रोच, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिख दीजिए, ये गिवन था सॉल्यूशन में पी इक्वल टू क्या होगा आपका, तो सबसे पहले आता है एक्स माइनस एक्सएन, जो अपना बैकवर्ड के लिए लगाते हैं न्यूटन बैकवर्ड, अपॉन क्या होगा एच, एक्स का वैल्यू कितना है तो पता नहीं आपको, माइनस एक्सएन का वैल्यू कितना है 3, ठीक है, अपॉन एच का वैल्यू कितना है 1, पी का वैल्यू कितना मिल जाएगा एक्स माइनस 3, तो अपना पी का वैल्यू मिल गया। ये तो अपना पी का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं डिफरेंस टेबल को, ठीक है। तो ये अपना टेबल हो गया। सबसे पहले एक्स का वैल्यू जो दिया होता है ये अपना एक्स नॉट हो जाएगा अभी के लिए, फिर x1 हो गया, फिर ये क्या हो गया x2 हो गया, ये अपना क्या हो गया x3 हो गया। सिमिलर ये y के लिए है तो ये y नॉट हो गया, फिर उसके बाद ये y1 हो गया, फिर उसके बाद ये y2 हो गया, और फिर उसके बाद ये क्या हो गया y3 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो टर्म है अपना अपना लास्ट वैल्यू क्या है xn, अपना ये xn हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा yn हो जाएगा, ठीक है। अपना जो वैल्यू x दिया है तो वो कितना है 4 है, ठीक है। आउटसाइड द लाई करें यानी यहाँ से अपना स्टार्ट होगा, जो भी आएगा अगर तो बैकवर्ड में ऐसे चलते हैं नेवला के लिए, ठीक है। तो पहला डिफरेंस हम लोग निकालते हैं डेल y, ठीक है। तो इसको अगर करते हैं तो क्या होता है x1 माइनस एक्स नॉट, तो x1 माइनस एक्स नॉट मतलब कितना हो गया 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1 माइनस 2 यानी x2 माइनस x1, तो इसका वैल्यू कितना होगा -1। फिर इसके बाद क्या x3 माइनस x1, तो इसका वैल्यू कितना होगा 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 मतलब 9, ठीक है। फिर ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सिमिलरली सेकेंड डिफरेंस यानी डेल्टा स्क्वायर वाई, तो इसके लिए अगर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे -1 और फिर इसके बाद यहाँ पर 1, तो -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा तो -2, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड कीजिएगा तो 9 माइनस माइनस प्लस, 9 माइनस माइनस प्लस मतलब 1, तो यानी इसका वैल्यू कितना होगा 10, ये होगा सिमिलरली सेकेंड के लिए। अब चलते हैं थर्ड के लिए करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वैल्यू 10 माइनस माइनस प्लस 2 यानी 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वैल्यू 12 हो जाएगा। तो ये थर्ड अपना डिफरेंस हो गया। फिर उसका फोर्थ डिफरेंस, तो फोर्थ डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका 12 से सेल्फ कीजिएगा, फोर्थ डिफरेंस आपका 0 आएगा, ठीक है। सबसे पहले अपना yn ये बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद अपना जो बनेगा yn का दूसरा टर्म जो फर्स्ट अपना ये, फिर उसके बाद दूसरा ये, फिर उसका तीसरा, फिर ये चौथा, ठीक है। इस तरह करके अपना वैल्यू पुट करेंगे, तो फॉर्मूला लिखते हैं और उसको यूज करते हैं न्यूटन। अब देखिए सबसे पहले जब सब मिल गया हम लोग को, तो पहला है नेवला yn ये हो जाएगा, फिर नेवला सेकेंड डिफरेंस है नेवला स्क्वायर yn हो जाएगा, नेवला क्यू yn हो जाएगा, नेवला 4 yn हो जाएगा, ठीक है। अब x इक्वल टू 4 के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा f ऑफ 4 इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग सभी वैल्यू को लिखते हैं। सबसे पहले p का वैल्यू हम लोग कितना मिला था, p इक्वल टू x माइनस 3, ठीक है, यहाँ पे लिख देते ताकि फॉर्मूला में पुट करने में इजी हो। फिर नेक्स्ट अपना क्या था, तो ये वाला अपना वैल्यू था, तो yn का वैल्यू कितना है 10 है। फिर उसके बाद नेवला y फर्स्ट डिफरेंस अपना नेवला yn क्या है तो अपना 9 है ये वाला। फिर उसका सेकेंड डिफरेंस या नेवला स्क्वायर yn, तो इसका वैल्यू कितना है 10 है। फिर नेवला क्यू yn, तो इसका वैल्यू कितना है 12 है, ठीक है। और फिर नेवला 4 yn इक्वल टू क्या है 0 है। अब आपको लिखना पड़ेगा वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 4 विच इज नियर द एंड ऑफ द टेबल, मतलब नियर द end of the table, and near the end of the table we apply न्यूटन। नियर द एंड ऑफ द टेबल है तो कौन सा अप्लाई करें न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला, ठीक है। अब चलते हैं फॉर्मूला को हम लोग लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था y के लिए, सबसे पहले अपना हो जाएगा yn प्लस p नेवला yn, ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस प्लस p इंटू p प्लस 1, इसे बैकवर्ड के लिए तो p प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू नेवला स्क्वायर yn प्लस p इंटू p प्लस 1 इंटू p प्लस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू नेवला क्यू yn प्लस
p इंटू पी प्लस 1 इंटू पी प्लस 2 इंटू पी प्लस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू नेवला 4 yn। इतना तक आप रहने दीजिए। अब वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले अपना क्या है, yn का वैल्यू है अपना 10, ठीक है, यहाँ पर 10 लिख दिए, प्लस p का वैल्यू कितना है, तो x माइनस 3, तो x माइनस 3। नेवला फर्स्ट डिफरेंस कितना है, तो 9 है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको भी। अब प्लस p इंटू पी प्लस 1, यानी p का वैल्यू है x माइनस 3, अब p प्लस 1 यानी x माइनस 3 प्लस 1 यानी x माइनस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब कितना होगा 2, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना है सेकेंड, उसके अलावा आपका नेवला स्क्वायर yn, नेवला स्क्वायर yn का वैल्यू कितना है 10 से मल्टीप्लाई, प्लस फिर अपना p का वैल्यू कितना है, तो x माइनस 3 इंटू पी प्लस 1 का वैल्यू कितना है, तो x माइनस 3 प्लस 1 यानी x माइनस 2, p प्लस 2 मतलब x माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल मतलब कितना होगा 6 इंटू नेवला क्यू y1, नेवला क्यू y1 का वैल्यू कितना है 12 है, ठीक है, तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई, प्लस इसमें देखिए इसको पुट कीजिएगा तो सबसे पहले x माइनस 3 आएगा, फिर x माइनस 2, फिर इसका x माइनस 1, फिर इसका x इंटू मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 से, तो सभी वैल्यू 0 हो जाएगा। अब 4 फैक्टोरियल मतलब कितना होगा 24, तो ये सभी टर्म्स तो 0 हो गया, नेग्लिजिबल, तो इसको लिख के आप 0 कर दीजिए। फाइनली जब कैलकुलेट कीजिएगा y के लिए, तो y के लिए आपको आएगा पोलिनोमियल 2x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ठीक है, ये आपका पोलिनोमियल हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन को समझते हैं। अब क्वेश्चन में बोला था कि आपको कैलकुलेट करना है पोलिनोमियल, ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है क्या पोलिनोमियल, क्वेश्चन में बोला था किसके लिए, तो x इक्वल टू 4 8 f ऑफ 4, f ऑफ 4 का मतलब समझते हैं। अब देखिए हम लोग जानते हैं, वी नो दैट y इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ x होता है, x का वैल्यू कितना है अपना 4 है, ठीक है, तो f मतलब f ऑफ 4 का वैल्यू हम लोग x के जगह पे सभी में पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू 2x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ठीक है। अब ये जब हो गया आपको, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, f ऑफ 4, यहाँ पर 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 7 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4 प्लस 1, ठीक है। फाइनल आंसर लिखिएगा इसका, जब वैल्यू पुट करने के बाद इसका आ रहा है वैल्यू 41, ठीक है। इसको 41 आपका आ गया पोलिनोमियल के लिए, तो आप लास्ट में लिख दीजिए हेंस f ऑफ 4 इक्वल टू 41, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। किसके लिए, तो पोलिनोमियल के लिए। तो इतने सारे आपके जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया है न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड से, तो इतने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके आरजीबी एग्जाम में, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लैंग्वेजेज अनइक्वल इंटरवल के लिए हम लोग सोल्व करेंगे उस क्वेश्चन को और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय।